हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलनाय स्तनो हरि। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से माघ मास महात्म के 10वें अध्याय को सुनाने जा रहा हूं। माघ मास महात्म की कथा बहुत ही पुण्य को देने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत यमदूत कहने लगे कि बहुत से पाप करने वाला भी मनुष्य केवल एक बार गंगा जी में जाकर के अगर शुद्ध मन से स्नान करता है तो वे शुद्ध हो जाता है और वे जो है पाप रहित हो जाता है, इसलिए उसको नरक नहीं जाना पड़ता। कोई भी व्रत दान तप यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के समान भी नहीं होते। गंगा जल इतना पावन पवित्र और पापों को नाश करने वाला होता है। पापी मनुष्य भी गंगा जी को या दूसरे तीर्थों को नमस्कार करता है, उनके जल में जाकर स्नान करता है तो वे जो है पाप से रहित हो जाता है। वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरी हुई गंगा, उस गंगा के जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया। गंगा का नाम लेने से सैकड़ों पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए नरक से बचने के लिए, नरक की यातनाओं से बचने के लिए, नरक के दर्शन न करने पड़े, इसके लिए गंगा स्नान बहुत ही उत्तम है, पुण्य को देने वाला है। इससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए गंगा स्नान मनुष्य को माघ महीने में अवश्य करना चाहिए। हे वैसे जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निवृत्त हैं, वो गगन में चंद्रमा के समान पावन है। कीचड़ से गाय निकालने, रोगी की मदद करने तथा गौशाला में गौओं की रक्षा करने से बहुत पुण्य मिलता है। जो मनुष्य प्रातःकाल के समय में स्नान करके विधि पूर्वक प्राणायाम करता है, भगवान की पूजा करता है, कभी भी यमलोक को नहीं जाता। मनुष्य व्रत तप इत्यादि नियमों का पालन करने वालों का, हजारों गौओं का दान करने वालों का फल जो है भगवान की पूजा और प्राणायाम करने के बराबर होता है। नित्य नैमित्तिक प्राणायाम करने से, भगवान की पूजा करने से बड़े छोटे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे वैश्यराज, दूसरों की स्त्रियों को माता और बहन के समान देखने वाला मनुष्य कभी भी यमराज की यातना को नहीं पाता, उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता। जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, वे मनुष्य हमेशा नरक में जाते हैं। इसलिए जो दूसरे का धन हरण कर लेते हैं, जो चोरी करते हैं, जो ठगी करते हैं, जो लूटते हैं, वे जो है नरक में जाते हैं, कभी भी वो स्वर्ग में नहीं जाते। जो माता पिता की सेवा करता है, देवताओं की आराधना के समान उसको पुण्य मिलता है। माता पिता की सेवा करने वाला जीवन पर्यंत सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इसलिए माता पिता की सेवा करने वाला, भगवान की पूजा करने वाला, गुरुजनों का आदर करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला
हमेशा ब्रह्मलोक में जाता है और वहाँ जाकर के वो देवताओं से भी पूजनीय हो जाता है। जो शास्त्र पुराणों का पाठ करता है ऐसा मनुष्य पृथ्वी में सुख भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। धर्मराज के मस्तक और सब लोगों को अमृत प्रदान करने वाला बिल्कुल सत्य कहता हूँ, सुनो। वैष्णव मनुष्य कभी भी यमलोक तथा यमराज के दूतों को नहीं देखता, उनके दर्शन नहीं करना पड़ता वैष्णव जनों को। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदरपूर्वक बारंबार कह रखा है कि मेरे पास तो केवल पापियों को लाना, जो वैष्णव जन हैं उनको नहीं लाना, जो दुराचारी पापी लोग हैं उनको लाना, जो केशव भगवान को नहीं मानते ऐसे पापियों को लाना। भगवान की पूजा करने वाले हमेशा स्वर्ग में जाते हैं, जो नारायण का नाम जपने वाले हैं वो हमेशा स्वर्ग जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णव जन हैं, भगवान के सेवक हैं, जो साधु संतों का सत्कार करते हैं, उनको कभी भी तुम हाथ नहीं लगाना, दूर से ही उनको नमस्कार करके छोड़ देना। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि वे जो है विष्णु के पुर को जाने वाले, विष्णु के धाम को जाने वाले मनुष्य हैं, वो धर्मात्मा हैं। वे मनुष्य यमलोक की राजधानी यमपुर में नहीं जाते, वो विष्णु के पुर को जाते हैं, जो नारायण की पूजा करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले, दान करने वाले, माघ के महीने में स्नान करने वाले, वे हमेशा भगवान के पुर को जाते हैं। और इस तरह से जो भी मनुष्य का माघ महीने में पुण्य कर्म करता है, कार्तिक में पुण्य कर्म करता है, वैशाख में पुण्य कर्म करता है, वो हमेशा स्वर्ग में ही वास करता है। उसका कुल भी तर जाता है उसके पुण्य कर्म से। जो मनुष्य गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता है, ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करता है, उसको देखते ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और वे जो हैं आयु पर्यंत इस संसार में सुख भोग करके अंत में विष्णु के पद को प्राप्त होता है। इस तरह से जो मनुष्य माघ महीने में प्रातःकाल के समय में उठ करके स्नान करता है, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की पूजा करता है, वो हमेशा स्वर्ग में वास करता है। उसके पुण्य कर्मों से उसके पितर भी तर जाते हैं। इस तरह का माघ महीने में पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर अंत में विष्णु के पद को प्राप्त होता है। माघ मास महात्म का 10वां अध्याय बहुत ही पावन। इस अध्याय को, इस कथा को जो भी कोई श्रद्धा भाव से सुनेगा, सुनने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी। आनंद कंद भगवान की जय हो।